प्रेस्क्रिप्शन से 2024 के जो एनुअल हुआ है जनवरी में, उससे इससे कोई 10 सवाल आए हैं। ये एक टॉपिक है, सवाल नहीं है, टॉपिक है। इसमें कोई 3 सवाल कवर होते हैं 5 नंबर के भी, लेकिन 10 MCQs आए हैं। वुड यू इमेजिन? अच्छा, तो प्रेस्क्रिप्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समझ लें कि प्रेस्क्रिप्शन हम कहते हैं अपनी ज़बान में नुस्खे को। अभी सेंड नहीं किया, करूँ सेंड? बाद में ना करूँ? अच्छा, अभी बुक्स से देखते जाए ना आप। यार मुझे मतलब कि मैंने आपसे कहा ना कि आज बड़ी परेशानी है। चले खैर, तो प्रेस्क्रिप्शन को हम आम ज़बान में नुस्खा कहते हैं। नुस्खा, जो डॉक्टर ने नुस्खा लिखा होता है। डॉक्टर तो नहीं कहना चाहिए, फिजिशियन कहना चाहिए। बेसिक जो वर्ड है वो फिजिशियन है, और जो असल मकसद होता है फिजिशियन का वो होता है तशखीस, डायग्नोसिस। मिसाल के तौर पर मेरे पास पेशेंट आया है, मैं उसकी डायग्नोसिस कर देता हूँ कि भाई इसको मलेरिया बुखार है, बस वो लिख देता हूँ। आगे जो प्रेस्क्रिप्शन मेन काम जो होता है वो होता है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट मलेरिया की दवाइयाँ लिखता है, क्योंकि उसने फार्माकोलॉजी पढ़ी होती है। आप चूँकि डिस्पेंसरी में होते हैं बी कैटेगरी वाले या फार्मेसी टेक्नीशियन, तो आप भी उसको नुस्खे को समझ सकते हो, क्योंकि आपने भी फार्माकोलॉजी पढ़ी होती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा चलता है, हमारे यहाँ फिजिशियन ही नुस्खा लिखता है। तो अ प्रेस्क्रिप्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रेस्क्रिप्शन क्या है जी? इंस्ट्रक्शन का सेट है, यानी हिदायत दी जाती हैं किसके, कहाँ से? रिटन बाय फिजिशियन। फिजिशियन से हिदायत दी जाती हैं किसको? टू अ फार्मासिस्ट फॉर सप्लाई ऑफ ड्रग्स। फार्मासिस्ट, या आप इसको कह सकते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। ठीक है, आप दोनों, यानी आप भी फार्मासिस्ट हो एक तरह के। तो पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन क्या है? प्रेस्क्रिप्शन शुड हैव फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, अभी आप देखते जाओ बुक से, ये फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। डाटा, नेम, एड्रेस ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स। सुपरस्क्रिप्शन चौथे नंबर पे है, इंस्क्रिप्शन 5वें पे है, सब्सक्रिप्शन 6ठे पे, प्रेस्क्राइबर नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, और 7वें पे सिग्नेचर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा तफसील में देख लेते हैं। पहले नंबर पे डेट। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ ना, ये आप इसको पहले देख लें, इसको समझें। ठीक है, ये एक किस्म का प्रेस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये इधर डेट भी लिखी हुई है, नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ ऐसे लिखनी होती हैं नीचे तक। ये देखें, और ये देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये भी इधर लिखा हुआ है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको ना। पहले नंबर पर डेट मस्ट बी रिटन ऑन प्रेस्क्रिप्शन। इसका मकसद होता है कि आपने प्रेस्क्रिप्शन किस डेट को लिखा है, पेशेंट ने आपसे किस डेट को दवाई ली है, ये लाजमी लिखना होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये ज़रूरत पड़ता है। पाकिस्तान में तो खैर कोई नहीं पूछता, लेकिन पढ़े लिखे मुल्कों में इसकी पूछताछ होती है। दूसरे नंबर पर नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट मस्ट बी रिटन ऑन प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा, इसका क्या, इस क्यों लिखा जाता है? नेम हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप पेशेंट हैं, आप भी पेशेंट हैं, आप भी पेशेंट हैं, तो हमने नाम लिखा होता है। अब आप तीनों का एक ही नाम है, लेकिन एज डिफरेंट है। आपकी एज 22 है, आपकी 20 है, आपकी 26 है, या 28 है, या 30 है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ गया? नेम और एज आ गया, सेक्स आ गया। सेक्स क्या है जी? मेल है, फीमेल है। ठीक है, अच्छा, उसमें ये क्यों लिखा जाता है? मतलब मेल की मेडिसिन और फीमेल की मेडिसिन कुछ डिफरेंट भी होती हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर फीमेल को कोई इशू है, यानी उसका जनाना मसला है, तो उसके लिए आपने जनाना दवाइयाँ लिखी होती हैं, तो इसलिए अब वो ऊपर लिखा होता है। अब मिसाल के तौर पर अब नसीम है। ठीक है, आज पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल ऐसा है, औरतें भी नसीम मलिक लिखवा लेती हैं, और मैं भी नसीम मलिक लिखवा दूँ। ठीक है, अब वो उधर सेक्स लिखा होगा तो फिर तो पता चलेगा आपको एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन। अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं पता चलेगा। आप मेल को फीमेल वाली दवाइयाँ और फीमेल को मेल वाली दवाइयाँ उठा कर दे देंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद एड्रेस ऑफ पेशेंट लाजमी है कि आप मुसाफिर खाना से हैं, आप नूरपुर से हैं, आप भावलपुर से हैं, आप मुल्तान से हैं। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पर सुपरस्क्रिप्शन। ये वाला सुपरस्क्रिप्शन ये सबसे ऊपर लिखा होता है, इसलिए इसको सुपर कहते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल RX, मीन्स यू टेक। इसका मतलब होता है यू टेक, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना, यू टेक, ये आपने, मतलब मैं अब पर्ची अगर लिख रहा हूँ आपके लिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया RX। ठीक है, तो RX लिख के नीचे लिख दी दवाई, आपको दे दी, आपने जाकर स्टोर से या फार्मेसी टेक्नीशियन को या डिस्पेंसरी पे दे दी, उसने उठा कर दे दी।
ठीक है, इसका मतलब है आप लें, यू टेक, ठीक है। इट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ये देखो बढ़िया, ये टॉप पे लिखा होता है, ठीक है ना। आगे जी इंस्क्रिप्शन, इट्स द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन, ठीक हो गया, ये मेन पार्ट है। और ये क्या इसमें क्या होती है, नेम एंड क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पर जो मैंने दवाइयाँ लिखनी होती हैं आपके लिए, वो वाला ये है इंस्क्रिप्शन, ये मेन पार्ट है, ये ज़्यादा इसका इलाका भी ज़्यादा इसने घेरा हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, इट कंटेन्स प्रेस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू दी फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, आल्सो गिव डायरेक्शन अबाउट लेवलिंग एंड फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें क्या लिखा होता है कि नीचे आपके जो आपने फार्मासिस्ट के लिए या अपनी फार्मेसी पे या आप जहाँ भी होते हैं वहाँ पर आपने जो लिखा है, दवाई लिखी है, उसके नीचे जो आपने हिदायत लिखी हैं वो सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है, ठीक है, या एक गोली सुबह लेनी है या रात के सोते वक्त देनी है। आल्सो गिवन डायरेक्शन अबाउट लेबलिंग, अच्छा आप अपने मतलब आपको आपका फिजिशियन जो है वो साथ हिदायत दे रहा है कि इस पर लेबल क्या लिखना है, लेबल क्या लगाना है, साथ में वो लिखता है फ्लेवर भी कौन सा, अगर मतलब बच्चा है वो दवाई आपकी कड़वी है तो आप उसको क्योंकि आप कंपाउंडिंग करते हैं, अपनी दवाई बनाते हैं, तो आप उसमें फ्लेवर भी डाल देते हैं ताकि बच्चा ईजिली पी ले, ये बात है ना, हमने पीछे डोजेज फॉर्म में ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद सिग्नेचर है, दीज आर द डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट, इट इंक्लूड मेथड एंड टाइम्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, ये पेशेंट के लिए होता है सिग्नेचर 6 नंबर पे, और ये बताया जाता है कि आपने किस वक्त कौन सी दवाई कैसे लेनी है, ठीक हो गया। जो 7वें नंबर पे प्रेस्क्राइबर नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन, आपको जिस प्रेस्क्राइबर ने लिख कर दिया है, ठीक है, उसका नाम, उसका नेम वगैरह हो, उसका एड्रेस वगैरह हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आप प्रेस्क्राइबर नेम शुड बी हैंड रिटन एंड साइंड विद लिंक एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका जो नाम है वो भी लिखा होना चाहिए एज ए जब आप फिजिशियन जो आपको लिख के दे रहा है, प्रेस्क्राइबर मीन फिजिशियन, नाम भी लिखा होना चाहिए, साथ एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होना चाहिए कि आप कौन सी कौंसल से रजिस्टर्ड है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, क्योंकि कभी भी आपका प्रेस्क्रिप्शन कहीं ज़रूरत पड़ता है तो पता चल सके कि आप क्या कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपने कहाँ से पढ़ा है और कहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रेस्क्रिप्शन वर रिटन इन लैटिन इन ओल्ड डेज, ये लैटिन में लिखा जाता था पुराने वक्तों में, ओल्ड डेज पुराने वक्तों में, ठीक है। आगे जी आपकी अगली हेडिंग है, एब्रीविएशन कॉमनली यूज्ड इन प्रेस्क्रिप्शन। RX जो अभी हमने पढ़ा है, यूटेक, ये देखें ये इस तरह के लिखे हुए हैं, या मैं आपको भेज दूंगा फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, ये मैं अभी आपको सुनाता जाता हूँ, इधर लिखे हैं बुक में, दिखाएं, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। एक सवाल है 5 नंबर का ना, आ सकता है लेकिन मोस्टली इसके जो है ना पूछे जाते हैं, आपके क्या नाम लेते हैं उसमें MCQ से। तो RX मीन यूटेक, सिग मीन सिग्नेचर या सिग्नेचर जो फिजिशियन करता है, टैब मीन टैबलेट, कैप मीन कैप्सूल, ING यानी इंजेक्शन, SYR यानी सिरप, SUPP यानी स्पोस्ट्री, OD ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, OD, BID, TDS या PID, QID या QDS, ठीक है, इसके ज़्यादा सवाल आते हैं। तो स्पोस्ट्री आपने देख लिया, OD मीन वंस अ डे, BID मीन ट्वाइस अ डे, TDS या TID मीन 3 टाइम अ डे या थ्राइस अ डे, ठीक है, और QID या QDS मीन 4 टाइम्स अ डे, IM मीन इंट्रामस्कुलर, IV मीन इंट्रावेनस, SC सबक्यूटेनियस यानी 3rd लेयर ऑफ स्किन, और ID मीन इंट्राडर्मल यानी 2nd लेयर ऑफ स्किन। ये आपने कभी देखा होगा इंसुलिन लगते, यहाँ से यूँ पकड़ के लगाई जाती है, अगर यूँ पकड़ के लगाएंगे तो 3rd स्किन में होगा, अगर यूँ नहीं पकड़ेंगे यहीं से लगा देंगे तो ये 2nd लेयर ऑफ स्किन होगी, ठीक है। उसके बाद वेट, mg यानी मिलीग्राम, ग्राम यानी G यानी ग्राम, kg किलोग्राम, ml मिलीलीटर, TBS टेबल स्पूनफुल, ये 10 ml होता है टेबल स्पूनफुल अगर लिखा हो तो, और TS भी लिखा हो तो फिर टी स्पूनफुल यानी कि 5 ml, और ओजी मीन ऑन्स, 10 ऑन्स जो है वो अपना 1 ऑन्स जो है वो होता है 28 ग्राम का, ठीक है। आप इसके बाद LB है पॉन्ड्स, यानी 1 LB इज इक्वल टू 453 ग्राम। आपने कभी केक लिया होगा तो पाउंड में देते हैं जी, 1 पाउंड का केक, 2 का, 3 का, 4 का, क्यों सर जी एनिवर्सरी पे लिया था, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी उसके बाद हैंडलिंग एंड फिलिंग ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन,
यानी आपने प्रेस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है और उसको कैसे फिल करना है या फुल फिल करना है, यानी डॉक्टर के या फिजिशियन के हुक्म के मुताबिक आपने क्या करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी आपने क्या करना है जी, आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि रिसीविंग एंड एंटरिंग द प्रेस्क्रिप्शन इनटू रजिस्टर और कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर में होते हैं, पहले रजिस्टर में होते थे, अब भी कुछ लोग हैं जो रजिस्टर में करते हैं और 70-80% तो कहीं रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है। ठीक हो गया। जैसे ये समी भाई है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, दिन में 20 को 1000 के 30 को। रीडिंग एंड चेकिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन अर्ली, ठीक है। अच्छा, आपने पहले प्रेस्क्रिप्शन पकड़ते ही आपने क्या करना है, उसको केयरफुली रीड करना है कि ये कितनी दवाइयाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कलेक्टिंग द मटेरियल। आपने वो जो लिखी हुई दवाई है आपके फिजिशियन ने लिखी है वो आपने उठानी है, ये सारी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 3-4 चीज़ें आपने ले दी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कहते हैं जी वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी आपको अगर बताया गया है कि भाई आपने इसमें अमोनियम क्लोराइड 10 ml डालना है और क्लोरमफेनिरामीन आपने 5 ml, तो आपने सीधा भी नहीं रखा, चलो यहाँ रख लेते हैं। तो बात क्या हो रही थी कि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है वो ये है कि रिसीविंग एंड एंटरिंग द प्रेस्क्रिप्शन इनटू रजिस्टर। उसके बाद आपने उसको अच्छे से गौर से पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा है फिजिशियन ने। तीसरे नंबर पर कलेक्टिंग द मटेरियल, आपने सारा जो लिखा हुआ है सामान इकट्ठा कर लेना है। चौथे नंबर पर आपने क्या करना है जी, आपने उनका वेट कर लेना है। 5वें पे आपने उसको कंपाउंड करना है, यानी आपने 10 ml वो मिला दिया, 2 ml वो मिला दिया और 5 ml वो मिला दिया और उसको एक शीशी में अच्छे से हिलाकर पेशेंट को देना है। अब आगे क्या करना है, उस पर लेबल करना है कि ये क्या है जी, खांसी का सिरप है, ठीक है। उसके बाद आपने आगे क्या करना है जी, फाइनल चेकिंग ऑफ प्रेपरेशन टू अवॉइड एनी मिस्टेक। आखिर में जब आप उस नुस्खा को तैयार कर लेते हो तो फिर भी आपने क्या करना है, उसको आखिरी बार भी चेक करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, ठीक है। कहीं आपने समी का जो दवाई वाला प्रेस्क्रिप्शन, समी की दवाइयाँ थी, समी वाली दवाइयाँ आपने उस्मान वाली दवाइयाँ तो नहीं बनाकर दे दी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने क्या करना है, गिविंग टू द पेशेंट, आपने मरीज़ को दे देना है। आखिरी जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेबलिंग। A label is written, printed or a graphic matter attached on a container। आपने जो दवाई देनी है कि जिस कंटेनर में, बॉटल में या डब्बी में या जिसमें भी डालकर देनी है, उसके ऊपर आपने लेबल लगाना है। वो एक तो रिटर्न भी हो सकता है, आपके हाथ से लिखा भी हो सकता है, प्रिंटेड भी हो सकता है, या ग्राफिक डिज़ाइन भी हुआ हो सकता है, ठीक है, यानी उसकी तस्वीर बनी होती है और आप कंटेनर पे अटैच कर देते हैं। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ड्रग प्रेजेंट इन दी कंटेनर। लेबल मस्ट बी अटैच टू आउटसाइड ऑफ प्राइमरी कंटेनर। आपने एक तो ये इससे पता चलेगा कि इसमें कौन सी दवाई है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको पता चलना है वो ये है कि आपने उसको पहले ही कंटेनर के बाहर लगा देना है, ठीक है। अब लेबल मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग, आपके लेबल पर क्या कुछ होना चाहिए, जो आपने लेबल दवाई पे लगाना है ना, उसमें क्या कुछ होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, सबसे पहले आपकी फार्मेसी का नेम और एड्रेस होना चाहिए। अगर आप क्लिनिक पे हैं तो उसका क्लिनिक का नेम और एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, यानी आपके पास मरीज 5वें नंबर पे है, 25वें नंबर पे है या 45 नंबर पे है, उसका नेम अपना सीरियल नंबर लिखना है। फिर आपने डेट ऑफ फिलिंग ऑफ कंटेनर, यानी आप 12 नवंबर को ये दवाई बना कर दे रहे हैं या 11 नवंबर को बना के दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है जी, नेम ऑफ प्रेस्क्राइबर, यानी जिसने लिखा है, यानी जो फिजिशियन है उसका नाम भी लिखना है। उसके बाद आपने पेशेंट का नाम भी लिखना है। नेम ऑफ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट इसको डिस्पेंस कर रहा है, यानी आपने अपना नाम भी लिखना है। नेम स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग, आपने दवाई का नाम भी लिखना है, उसकी स्ट्रेंथ भी लिखनी है कि ये 250 mg है, 500 mg है या ये 100 mg है, ठीक है। उसके बाद आखिरी आपने टेलीफोन नंबर ऑफ फार्मेसी लिखना है लाजमी, ठीक हो गया। कि पेशेंट उसका क्या फ़ायदा होता है, जब मरीज़ घर जाता है उसके पास आपका नुस्खा तो होता ही है, लेकिन वो कंटेनर से भी आपका नंबर देखकर नुस्खा कहीं रखता है, गुम हो जाता है। लेकिन उसको कोई बात ज़रूरत आपसे, यानी फिजिशियन से या फार्मासिस्ट से बात करनी है, तो वो कंटेनर पे आपका नंबर देख कर डायल कर लेता है और आपसे बात कर लेता है कि मुझे फ़लाँ दवाई की समझ नहीं आई, या फ़लाँ मैंने दवाई खाई है तो मुझे मेरा दिल काँप रहा, मतलब कि हाँप रहा है, या मेरा जो जिस्म है काँप रहा है, ठीक है ना। तो वो फिर आप उसको कहते हो कि ये फ़लाँ दवाई है, उसको आपने 3 टाइम खाया तो उसको 2 टाइम कर दो, या अगर 2 टाइम खाया तो 1 टाइम कर दो, ठीक है ना। खानी है लेकिन थोड़ी मिकदार कम कर देते हैं आप, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था, आज बड़ा मज़ा आया लेक्चर का।